हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक ऑफ केमिस्ट्री के पहले क्लास की। जी हाँ दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग अंतराण्विक स्थान और अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होता है इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप में से बहुत सारे मित्र का ये कन्फ्यूज़न रहता है कि सर अंतराण्विक स्थान क्या होता है और अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होता है। ये चीज़ हम सबों को लंबे समय तक याद ही नहीं रहता है। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग इस दोनों ही पॉइंट को आप आसानी से कैसे समझ सकते हैं इस पे फोकस करेंगे। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। दोस्तों, अंतराण्विक स्थान और अंतराण्विक आकर्षण बल इस दोनों ही चीज़ को समझने से पहले हम लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे पदार्थ क्या होता है इसको समझना होगा। इसके बाद आगे का कंसेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, जब हम लोग पदार्थ की बात करते हैं यानी कि मैटर की बात करते हैं, जब हम लोग पदार्थ यानी कि मैटर की बात करते हैं तो हम सभी के मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि सर पदार्थ क्या होता है, मैटर क्या होता है। इस चीज़ को आप बड़े ही आसानी से समझ सकते हैं। आप अपने आसपास में जितने भी वस्तु देखते हैं उसमें आपको तीन चीज़ कॉमन मिलता है। ध्यान दीजिएगा, आप अपने आसपास में जितनी भी वस्तुएं देखते हैं उसमें आपको तीन चीज़ कॉमन मिलेगा। क्या क्या कॉमन मिलेगा? तो पहला चीज़, अगर आप किसी भी वस्तु को उठाएंगे तो कुछ ना कुछ भार का अनुभव करेंगे, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सर जो भी चीज़ हमारे आसपास में दिख रहा है उसमें क्या होगा, द्रव्यमान होगा। दूसरा चीज़, आप ये देख रहे होंगे कि जो वस्तु जहाँ पे रखा हुआ है वहाँ पे वो कुछ ना कुछ स्थान घेर रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ जगह छेक रहा है। तो जितनी भी वस्तुएं आपको आसपास में पड़ी हुई मालूम पड़ रही होगी, आप देख रहे होंगे कि वो कुछ ना कुछ जगह छेक रखा है। और साथ ही जब आप किसी वस्तु को खिसकाएंगे तो उससे क्या होगा सर, घर्षण उत्पन्न होगा, यानी कि प्रतिरोध उत्पन्न होगा। और ये तीन चीज़ आपको लगभग में जितनी भी वस्तुएं आपके आसपास में दिख रही है उन सब में कॉमन मिलेगी। तो आप ये कह सकते हैं वैसी सारी चीज़ें जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरे और खिसकाने पर प्रतिरोध या घर्षण उत्पन्न करे, क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है, यानी कि मैटर कहलाता है। आप चाहें तो इस चीज़ को आसानी से लिख भी सकते हैं। क्या लिख सकते हैं सर? तो आप लिख सकते हैं वैसे सारी चीज़ें जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरे तथा खिसकाने पर प्रतिरोध, या आप घर्षण भी लिख सकते हो, तथा खिसकाने पर प्रतिरोध या घर्षण उत्पन्न करे, क्या कहलाता है सर, पदार्थ कहलाता है, यानी कि मैटर कहलाता है। आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कोई भी पदार्थ होगा तो उसमें क्या होगा सर, कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, और कहीं पे भी आप उसको रखेंगे तो वो जगह को छेकेगा। साथ ही साथ जब आप उसको खिसकाने की कोशिश करेंगे तो वो क्या उत्पन्न करेगा सर, घर्षण उत्पन्न करेगा। तो आप इस तीनों ही चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे। मेरे मित्र, यहाँ पे एक सबसे अहम कंसेप्ट निकल के सामने आता है और एक अहम सवाल भी निकल के सामने आता है कि सर पदार्थ किससे बने होते हैं। जहाँ भी आपसे कोई ये पूछे कि पदार्थ किससे बने होते हैं, आप सभी कहेंगे पदार्थ छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो इस चीज़ को नोट डाउन भी कर सकते हैं, नोट करके, क्या सर, पदार्थ छोटे छोटे कण से मिलके बने होते हैं। पदार्थ छोटे छोटे कण से मिलके बने होते हैं। आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे। अब आप सभी के मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर अगर पदार्थ छोटे छोटे कण से मिलके बने होते हैं तो फिर इन कणों का व्यवस्था कैसा होता है, इन कणों का अरेंजमेंट कैसा होता है। ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि ये कोई आपका पदार्थ है। ये क्या है सर, कोई पदार्थ है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें भी क्या होंगे सर, छोटे छोटे कण होंगे। तो हम लोग क्या कहते हैं कि इसका जो छोटा छोटा कण है वो कुछ इस तरह से व्यवस्थित है। ध्यान दीजिएगा कि पदार्थ के जो छोटे छोटे कण हैं वो कुछ इस तरह से व्यवस्थित हैं। जब आप इसको देख रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि सर पदार्थ के कण जो हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सर। और आप ये भी देख रहे होंगे इस कणों के बीच में कुछ ना कुछ जगह भी है। बिल्कुल सर, ये गैप भी होता है।
हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जो पदार्थ के कण आपस में जुड़े हुए रहते हैं वो एक बल से जुड़े हुए रहते हैं, और उसी बल को हम लोग क्या कहते हैं सर? उसी बल को हम लोग अंतराण्विक आकर्षण बल कहते हैं। तो जब भी आपसे कोई ये पूछे कि अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, आप सभी याद रखना कि पदार्थ के कण जिस बल के साथ आपस में बंधे होते हैं, पदार्थ के कण जिस बल के साथ आपस में बंधे होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अंतराण्विक आकर्षण बल कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि पदार्थ के कणों के बीच में कुछ ना कुछ जगह भी है। पदार्थ के कणों के बीच में क्या है सर? कुछ ना कुछ जगह भी है। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि इसी जगह को क्या बोला जाता है सर? अंतराण्विक स्थान बोला जाता है, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोला जाता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच में जो जगह पाई जाती है, पदार्थ के कणों के बीच में जो जगह पाई जाती है वो क्या कहलाती है सर? अंतराण्विक स्थान कहलाती है। मेरे ख्याल से अंतराण्विक आकर्षण बल और अंतराण्विक स्थान ये क्या होता है इसको आप बखूबी समझ पाए होंगे। हमेशा ध्यान में रखेंगे आकर्षण बल के बारे में कि पदार्थ के कण आपस में जिस बल से बंधे होते हैं उसी को हम लोग अंतराण्विक आकर्षण बल कहते हैं, और पदार्थ के कणों के बीच में जो गैप पाया जाता है, जो जगह पाया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अंतराण्विक स्थान कहते हैं। मेरे मित्र, एक और ख़ास बात आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो पदार्थ के छोटे छोटे कण हैं ये पदार्थ के सतह में क्या करते रहते हैं सर? घूमते रहते हैं। तो आप चाहें तो दूसरा पॉइंट में आप ये भी लिख सकते हैं कि पदार्थ के कण पदार्थ के सतह में पदार्थ के कण पदार्थ के सतह में घूमते रहते हैं, पदार्थ के सतह में घूमते रहते हैं। आप इस चीज़ का भी ख्याल रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, अंतराण्विक स्थान और अंतराण्विक आकर्षण बल में एक रिलेशन भी होता है, एक संबंध भी होता है। आइए हम लोग उस संबंध को भी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सारे चीज़ों को लिख सकते हैं। अब हम लोग अंतराण्विक स्थान और अंतराण्विक आकर्षण बल में क्या संबंध होता है इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। और इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग पदार्थ के 3 अवस्था की बात करेंगे, ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था की बात करेंगे, और आप आसानी से सारी चीज़ें समझ जाइएगा। ध्यान से देखिएगा कि आपका जो पदार्थ का ठोस अवस्था है इसमें आप क्या देख रहे हैं? तो सर आप इसमें देख रहे हैं कि जो इसके अवयवी कण हैं, यानी कि जो इसके छोटे छोटे कण हैं वो आपस में क्या है सर? टाइटली पैक हैं। ऐसा आपको देखने से ही लग रहा होगा कि ये जितने भी कण हैं वो आपस में बहुत टाइटली पैक हैं, या आप कह सकते हैं कि सर इन कणों के बीच में जो स्थान है वो बहुत ही कम है। ध्यान दीजिएगा, आप कह रहे हैं कि ठोस के कणों के बीच में जो अंतराण्विक स्थान है, जो अंतराण्विक स्थान है वो क्या है सर? तो आप कह रहे हैं सर ये कम है, ये देखने से ही पता चल रहा है। ध्यान दीजिएगा, आप जब द्रव के कणों को देख रहे हैं तो आप क्या देख रहे हैं कि सर द्रव में ठोस की अपेक्षा अंतराण्विक स्थान क्या है? ज़्यादा है। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं अंतराण्विक स्थान द्रव में क्या है सर? ज़्यादा है। किसकी अपेक्षा? तो सर ठोस की अपेक्षा। ध्यान दीजिए, जब आप यहाँ पे गैसीय अवस्था की बात कर रहे हैं तो आप क्या देख रहे हैं कि सर इसमें तो ठोस और द्रव दोनों की अपेक्षा अंतराण्विक स्थान बहुत ज़्यादा है। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि सर इसमें अंतराण्विक स्थान बहुत ज़्यादा है। क्या है सर? बहुत ज़्यादा है। ध्यान दीजिए, जब आप इस ठोस अवस्था को देख रहे हैं या इस ठोस वस्तु को देख रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर इसके जो कण हैं वो आपस में लग रहा है कि मजबूती से बंधे हुए हैं। इसके जो कण हैं वो आपस में कैसा लग रहा है कि सर ये मजबूती से बंधे हुए हैं। ध्यान में रखिएगा कि अगर पदार्थ के कणों के बीच में अंतराण्विक स्थान क्या होगा? कम होगा, तो उसके कणों के बीच में अंतराण्विक आकर्षण बल ज़्यादा होगा। जैसे कि आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ठोस पदार्थ में अंतराण्विक स्थान क्या है? कम है। तो इसके बीच में अंतराण्विक आकर्षण बल जो होगा, अंतराण्विक आकर्षण बल जो होगा वो क्या होगा सर? ज़्यादा होगा। क्या होगा? ज़्यादा होगा। मेरे मित्र, आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सर द्रव के जो कण हैं उसमें ठोस की अपेक्षा ज़्यादा स्थान है, यानी कि ज़्यादा अंतराण्विक स्थान है।
तो जाहिर सी बात है कि द्रव के कणों के बीच में जो अंतराण्विक आकर्षण बल होगा वो ठोस के कणों के अंतराण्विक आकर्षण बल से क्या होगा, कम होगा। और ध्यान दीजिए, जब आप गैसीय अवस्था की बात करेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सर गैसीय अवस्था वाले जो पदार्थ होते हैं उसके कणों के बीच में अंतराण्विक स्थान बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके बीच में जो आकर्षण बल लगेगा वो क्या होगा सर, बहुत ही कम होगा। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि सर यहाँ पे अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत कम होगा। क्या होगा सर, बहुत कम होगा। मेरे मित्र, मैं आपको क्या समझाना चाहता था, मैं आपको बस इतना ही समझाना चाहता था कि अगर पदार्थ के कणों के बीच में अंतराण्विक स्थान क्या हो जाए, कम हो जाए, तो अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। और अगर पदार्थ के कणों के बीच में अंतराण्विक स्थान क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो अंतराण्विक आकर्षण बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम में सवाल भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से पदार्थ के किस अवस्था में अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होता है। आप कहेंगे सर पदार्थ के ठोस अवस्था में अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें अंतराण्विक स्थान क्या होता है, कम होता है। ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पदार्थ के किस अवस्था में अंतराण्विक स्थान बहुत ही न्यून होता है, तो भी आपका आंसर क्या होगा, सर ठोस अवस्था में ही पदार्थ के कणों के बीच में अंतराण्विक स्थान बहुत ही न्यून होता है। साथ ही साथ आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पदार्थ के किस अवस्था में अंतराण्विक स्थान बहुत ही ज़्यादा होता है। आप सभी कहेंगे पदार्थ के गैसीय अवस्था में अंतराण्विक स्थान बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पदार्थ के किस अवस्था में अंतराण्विक आकर्षण बल न्यूनतम होता है, यानी कि नग्न होता है, तो आप सभी कहेंगे सर पदार्थ के गैसीय अवस्था में अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होता है, बहुत ही कम होता है, यानी कि नग्न होता है, या आप न्यूनतम कह सकते हो। मेरे मित्र, उम्मीद करते हैं अंतराण्विक स्थान और अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होता है इसको आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब इससे संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए तो आप उसका जवाब भी आसानी से दे सकते हैं। और हाँ, उम्मीद ये भी करते हैं ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा पाए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।